समथिंग इन बिटवीन के 122वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। नए कृषि कानूनों पर विवाद जस का तस कायम है। सरकार कह रही है कि किसानों को गुमराह किया गया है। विपक्ष के फैलाए भ्रम के कारण किसान सड़कों पर उतर गए हैं। दूसरी ओर राजग में शामिल भाजपा की सहयोगी पार्टियां आशंकित हैं। इसी मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल का सरकार और भाजपा का साथ छोड़ने के बाद दो और सहयोगियों ने सरकार को सीधी धमकी दी है। पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी ने नए कानूनों पर सरकार को चेतावनी दी। उसके ठीक एक दिन बाद जनतांत्रिक जनता पार्टी जेजेपी ने भी नए कानूनों पर सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। आरएलपी के अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने तो सीधे राजग छोड़ने की धमकी दी। गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में बेनीवाल ने साफ साफ कहा कि अगर सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती तो वह एनडीए में बने रहने पर विचार करेंगे। इसी तरह जेजेपी के मुखिया अजय चौटाला ने कहा कि जब सरकार मौखिक रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए खरीदी व्यवस्था जारी रखने की बात कर रही है तो उसे इसे लिखकर देने में क्या परेशानी है। जाहिर है कि इन्हीं सवालों को उठाते हुए भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगियों में से एक अकाली दल ने सरकार और राजग से नाता तोड़ा था। सवाल है कि भाजपा की तरह उसके सहयोगी दल इन नए कानूनों को लेकर आश्वस्त क्यों नहीं है। यह भी कि ये सहयोगी राजग से बाहर आने की धमकी क्यों दे रहे हैं। क्या इससे भाजपा पर वाकई दबाव पड़ेगा? सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि इन नए कानूनों का विरोध राजग में शामिल वही दल कर रहे हैं जिनका संबंध पंजाब और हरियाणा के साथ जाट बिरादरी से जुड़े इलाकों से है। इन आंदोलनों में मुख्य रूप से सिख और जाट बिरादरी शामिल है। चूंकि इन कानूनों के खिलाफ पूरे पंजाब का किसान खड़ा था, इसलिए अकाली दल ने अपनी राजनीति बचाने के लिए सरकार और राजग से नाता तोड़ने में भलाई समझी। सरकार को चेतावनी देने वालों में जेजेपी भी शामिल है, जिसका संबंध हरियाणा से है। जेजेपी का समर्थन आधार जाट और किसान बिरादरी में है। जाहिर तौर पर आंदोलन की रफ्तार पकड़ने के बाद जेजेपी को अपना बचाव करना मुश्किल लग रहा है। पार्टी के लिए मुश्किल यह है कि वह न सिर्फ हरियाणा सरकार में शामिल है बल्कि सरकार भी उसकी समर्थन की बदौलत ही टिकी हुई है। यही कारण है कि जेजेपी ने भी अपनी सियासत पर बढ़ते खतरे के मद्देनजर नए कानूनों पर भाजपा और केंद्र सरकार को आगाह किया है। जहां तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सवाल है तो भले ही इस पार्टी का आधा राजस्थान क्षेत्र राजस्थानी है, राजस्थान में किसान पंजाब और हरियाणा के किसान की तरह आंदोलित नहीं है, मगर इस पार्टी का प्रभाव क्षेत्र राजस्थान के जाट बाहुल्य इलाकों में है। हरियाणा और पंजाब के जाटों के आंदोलन के रास्ते पर उतरने का इस पार्टी के प्रभाव वाले इलाके में असर पड़ना शुरू हो गया है। खासतौर पर अपने प्रभाव वाले इलाकों के जाटों में बढ़ती नाराजगी के कारण बेनीवाल भाजपा को चेतावनी देने पर मजबूर हुए। दो सहयोगियों की धमकी के बीच एक अहम सहयोगी जदयू ने नए कानूनों का समर्थन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन कानूनों को किसान हितैषी बताया है। नीतीश का नए कानूनों को समर्थन का कारण दूसरा है। उनके कार्यकाल में ही बिहार में एमएसपी के तहत सरकारी खरीदारी पर रोक लगी, मंडी व्यवस्था खत्म की गई। नीतीश को डर है कि अगर आंदोलन ने व्यापक रूप लिया तो बिहार के किसान भी उनकी सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन शुरू कर सकते हैं। यही कारण है कि नीतीश भी चाहते हैं कि किसानों का यह आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो जाए। जहां तक भाजपा या मोदी सरकार पर दबाव का सवाल है
तो अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं। शुरुआती 3 महीने तक आंदोलनों पर कोई ध्यान न देने वाली मोदी सरकार में अब ताबड़तोड़ बैठकों का दौर चल रहा है। बीते 3 दिनों में सरकार के स्तर पर कई उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं। किसानों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की पहल की गई है। जाहिर तौर पर आंदोलन के स्वरूप को मिल रहे विस्तार से भाजपा और मोदी सरकार में चिंता है। फिर सहयोगी दलों की धमकी से भी उसकी परेशानी बढ़ी है। हालांकि अब भी सरकार इस विवाद को खत्म करने के बदले इसे टालने पर ज्यादा ध्यान देती दिख रही है। मसलन मंगलवार को किसानों की पहली बातचीत में सरकार ने विवाद को टालने के लिए एक कमेटी के गठन का प्रस्ताव रखा। सरकार की योजना थी कि एक बार कमेटी बनाने पर सहमति बनने के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा। फिर जैसा कि होता आया है, यह कमेटी धीमी गति से राय मशवरा शुरू करेगी। इसके अलावा सरकार नहीं चाहती कि किसान के अलग अलग यूनियनों में एकता बने। यही कारण है कि सरकार ने सभी किसान संगठनों को इकट्ठी बातचीत के लिए नहीं बुलाया। मंगलवार को पंजाब और हरियाणा के किसान यूनियनों से अलग बात की तो उत्तर प्रदेश के किसान यूनियनों से अलग बात की। इससे संदेश गया कि सरकार किसान संगठनों में फूट डालकर आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। खैर, आने वाले समय में इस संकट के गहराने के आसार बढ़ गए हैं। नाराज किसान संगठन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सरकार का संदेश साफ है कि वह नए कानूनों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करेगी। नाराज किसानों ने राजधानी दिल्ली में दूध और सब्जियों की आपूर्ति बाधित करने की चेतावनी दी है। इस पर सरकार ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। देश और कृषि क्षेत्र के लिए कुछ चीजें तय होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो कृषि की उपज का दाम तय होना जरूरी है, जिससे खेती को घाटे से उबारा जा सके। हमें नहीं भूलना चाहिए कि तमाम तरह के बदलावों के बावजूद देश की आधी आबादी अब भी खेती किसानी पर आश्रित है। ऐसे में किसी भी सरकार का दायित्व होना चाहिए कि इस अहम क्षेत्र की हालत में सुधार किया जाए। जाहिर तौर पर खेती किसानी में सकारात्मक बदलाव लाए बिना हम देश में आर्थिक मोर्चे पर कोई बड़ा बदलाव लाने में असफल ही रहेंगे। नमस्कार।